जाते हैं लोग, वो कैसी जगह है? लिथुआनिया और इस्टोनिया ऐसा लग रहा है एक मिनी रशिया आपको मिलेगा। सब रशियन बोलते हैं, रशिया से टूट के बना है, सोवियत से टूट के बना है। कैसे वहाँ के लोग? लोग अच्छे हैं, थोड़े से कोल्ड तो हैं। ठंडा है देश वैसे, वेदर वाइज भी ठंडा है, लोग भी ठंडे हैं। पर वहाँ का कल्चर और भी ओपन है, ऐसा है? ओपन तो है। हमने ऐसा सुना है भाई कि हम ट्रैवल एजेंट से बात कर रहे थे एक बार कि भाई कहीं पार्टी वार्टी जगह बताओ। कह रहा भाई लातविया चले जाओ, लड़कियां आपको आगे से ले जाएंगी घर के अंदर, इंडियंस की बहुत इज्जत है वहाँ। ये इतना तो मैंने कहीं नहीं ये तो कहीं नहीं होने वाला है। ये ना रील्स में बहुत आ जाता है फीड में कि भाई फिनलैंड चले जाओ, कोई मना ही नहीं कर रही। ऐसा होता है क्या? इंडियंस के लिए ऐसे होता है। कहने की बात है, आपको ट्रैवल एजेंट आपसे पैसा बनाना चाह रहा होगा, उससे बोला जा। भाई हमारे ना इंस्टाग्राम पे लॉन्डे ग्रुप में ऐसी रिल भेजते हैं हमारे लॉन्डे कि भाई ये देखो कुछ भी हो जाए, लड़की आपको कैसे उठा के चली जाएगी, बहुत रेयर होता है। ऐसा नहीं होता इन दोस्तों। उठा के चली जाइए तो कुछ ज्यादा हो गया। पर बात करने आगे से आ जाते हैं। अप्रोच करने आए तो वो तो चलो ठीक है, मान भी सकता हूँ मैं कि आ जाओ अप्रोच करने के लिए, उठा के चले जाए। जल्दी चलो मेरे घर के अंदर चलो। अच्छा भाई, एक बहुत पॉपुलर कंट्री है हमारे, मतलब जहाँ हमारे लोग बहुत जाते हैं, स्विट्जरलैंड। हाँ। ब्यूटी के लिए कपल्स बहुत जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ी ऐसी कंट्री बताओ जो स्विट्जरलैंड से भी ब्यूटीफुल आपको लगी हो, या अगर स्विट्जरलैंड का ऑल्टरनेटिव लोग देख रहे हैं तो वहाँ जा सकते हैं। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्यूटीफुल लगा, सुंदर है। स्पेशली नॉर्दर्न नॉर्वे वगैरह, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, अमेजिंग लेक्स। अच्छा, और वहाँ पे जाने के लिए सही वेदर कौन सा होता है? आप समर्स में जाओगे तो आप वार्म रहेगा और 24 सनलाइट रहता है, मिडनाइट सन कहते हैं उसको। सन वहाँ कभी डूबता ही नहीं है। आप गए हो ना? मैं गया हूँ वहाँ पे। कैसी फील आती है भाई, रात के बज रहे 3-4 और वो पहले आप कंफ्यूज रहोगे, लेकिन मेरे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कभी भी सो कभी भी उठो। अच्छा। समझ ही नहीं रहा। लेकिन आप शुरू में जाओगे तो लाइक आपका ब्रेन कंफ्यूज है कि सोना कब है, उठना कब है, ऐसा लगेगा आपको जेट लैग हो गया है। आपको ऐसा फील क्योंकि भाई वहाँ रेस्टोरेंट्स भी तो टाइम से बंद हो जाते हैं, 12 बजे बंद हो जाते हैं। हाँ, और आपको लग रहा है कि भाई अभी तो दिन ही हो रहा है, मेरे को तो नाश्ता करना है। हाँ, तो ये आपको फील होगा। बट वो सर्दियों में फिर होता है वो पोलर नाइट्स, जहाँ पे फिर आपको नॉर्दर्न लाइट्स दिखती है। पर जब आपकी वहाँ के लोगों से बात हुई और कुछ इंटरेक्शन होती है, आपने बताया मतलब इंडिया के बारे में ऐसा लोग कुछ? पता नहीं कुछ ज्यादा ही कोल्ड है, उतना इंटरेस्टेड ही नहीं रहते उतना ज्यादा बात करने के लिए, जो कि रशियन वगैरह रहते हैं ना कि चलो क्या है नहीं, या बात करते हैं आपसे, नहीं बात करते हैं। वहाँ के लोग इतने इंटरेक्ट नहीं करते, लाइक ठीक है, हाँ ठीक है, तुम टूरिस्ट हो। इतने यूज्ड टू लोग यूरोप में टूरिस्ट देखने का ना कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता यार। तो भाई ये नॉर्दर्न लाइट्स का एक्सपीरियंस कैसा था आपको? कि जो हमने वीडियोस में देखा सुंदर लगता है, रियल में सुंदर कैसा लगता है, बट वो ठंडी रहती है कि आप ठंडी में दिखता है वो। तो बोले ठीक है, जल्दी से दिख जा जो दिखना है। जल्दी आ जा। कि आपको फिर वो बाहर जाना पड़ता है सिटी के, क्योंकि आप लाइट पोल्यूशन से आप नहीं देख सकते, सिटी के बाहर जाना पड़ता है। तो जल्दी दिख जा जो दिखना है, ये सब ऐसा लगता है। बट भाई जैसे फिनलैंड, आइसलैंड ऐसी कंट्रीज हो गई, यहाँ के लोग परेशान रहते हैं, खुश रहते हैं क्या? इनकी कहते तो हैं कि वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द हाँ, वर्ल्ड। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हैप्पीएस्ट इन द सेंस ऑफ कि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं है। सपोज इंडिया में कोई अनएम्प्लॉय हो जाए तो कि पैसे कहाँ से आएंगे, अब कौन देगा पैसे? एटलीस्ट वहाँ गवर्नमेंट तो देती है आपको कि चलो ठीक है, $2,000 पर महीने ले लो, 2 लाख रुपये पर महीने तुम ले लो अगर तुम्हें अनएम्प्लॉय भी हो तो। बट टैक्स भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, 55% टैक्स देना पड़ सकता है आपको जो भी कमाते हो आप। बट ठीक है, उस टैक्स देने में मैं समझता भी हूँ कि जब आपको फ्री में हेल्थ केयर मिले, फ्री में पढ़ाई मिले, अगर आपको ये गारंटी कि अगर आपके पास जॉब नहीं हो तो पैसा मिलेगा आपको, तो फिर टैक्स देने में अच्छा लगेगा कि चलो दे देते हैं टैक्स। इंडिया में वो सब कहाँ है? फ्री हेल्थ केयर, आप किसी सरकारी स्कूल चले जाओ, किसी चले जाओ सरकारी हॉस्पिटल में क्या हालत है आपको पता ही है। सही बात है भाई। बट भाई जब आप ऐसी कंट्रीज़ के लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप उनका आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी देखते हो या समझते हो कि यहाँ के लोग शादी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, बच्चों की अपब्रिंगिंग देखते हो, तो ऐसे वाइज आपको कौन सी कंट्री में लगा कि यार ये कंट्री, जैसे जापान के लिए कहते हैं बहुत लोनली, अकेलापन है, ऐसी और कौन सी कंट्रीज आपको लगी कि भाई बहुत अकेले लोग हैं? या अकेले ये लोग तो जितने भी मुझे लगता है काइंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो गई ना, इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड लोग हो गए हैं अपने आप में कि काइंड ऑफ मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी इंडिविजुअलिटी चलती है। हमारे यहाँ कम्युनिटी से चलती है कि अगर मेरे को आज कुछ दिक्कत हो जाए तो मेरे फैमिली जितनी सारी ज़मीन सब बेच देंगे, मुझे वो ठीक कराएंगे। अमेरिका में नहीं होने वाला ऐसा, कभी नहीं होने वाला कि आप ठीक है आप क्या कर सकते हो। और बहुत ही रेयर है वो कि कुछ और वहाँ पे करेंगे। इंडिया से रिलेटेड ऐसी वैल्यूज जैसे आपने बताई, ऐसी और कौन सी कंट्री में? आप ईरान देख लो, ईरान में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मोर और लेस आपको एशियन कल्चर में देखने को मिलेगा ये। चाइना में भी है फैमिली वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। यूरोपियन कंट्रीज में उतने ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल हो वहाँ पे लोग हैं। भाई कहीं की अल्कोहल आपने ट्राई करी हो
कि भाई इस देश की सबसे बड़ी और यूनिक है? मैं एक बार गया था वोडका म्यूजियम सेंट पीटर्सबर्ग में, वहाँ पे 50 टाइप के वोडका मुझे ट्राई करवाया गया, तो फिर मुझे समझ आया कि वोडका में भी अलग अलग टेस्ट होता है। 50 तरीके की? हाँ, वहाँ पे अलग अलग टेस्ट है, आप टेस्ट कर सकते हो वोडकाज। एक्चुअली एक फैक्ट है रशिया के बारे में कि रशिया प्रोड्यूस 60% ऑफ द वर्ल्ड वोडका, बट दे कंज्यूम 70% ऑफ द वर्ल्ड वोडका। 10% जिसको मंगवाना ही पड़ जाता है कि इतने वोडका कम पड़ रही है। कम पड़ रही है भाई ठंड भी तो ज्यादा है ना वहाँ पे। एक्चुअली मेरा पहला ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस वोडका ही रहा था। मैं रशियन ट्रेन में था और एक दादी आई, बोलती उठो 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 उठो, चाय पिएगा? रशियन चाय। मैंने कहा दो। वो वोडका दी थी मुझे उन्होंने। अब मैंने कहा मार ले एक बार में। मैं मारा एक बार में, पूरा एकदम पता नहीं जलने लग गया मुझे, और फिर एक में ही मुझे वो चक्कर वगैरह आने लग गया, मैं एक में ही सो गया। तो अच्छी बात, एक तो अच्छी बात थी कि 7 दिन की ट्रेन जर्नी थी मेरी, तो मैं आराम से सोया रहा 1 दिन तक। अच्छा, अरे 1 दिन तक। और मैक्सिकन टकीला ट्राई करी आपने? हाँ, टकीला ट्राई किया। मैं टकीला सिटी भी गया हूँ। टकीला सिटी भी है? हाँ, टकीला एक्चुअली टकीला सिटी से प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा। एक सिटी एक वहाँ पे कहते हैं टकीला, तो वहाँ से टकीला निकला है। मैक्सिको में ही है मैक्सिको वो? में है भाई मैक्सिकन कल्चर और इंडियन कल्चर कहते हैं काफी सिमिलर है, क्योंकि स्पाइसी फूड वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं स्पाइसी फूड। राजमा खाते हैं? राजमा बहुत ज्यादा खाते हैं वहाँ पे। चिकन खाते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी मतलब तड़ते रोटी खाते हैं। हाँ। खाना बहुत सिमिलर है उनका। और क्या वैल्यूज सिमिलर लगी? वैल्यूज तो हैं, फैमिली वैल्यूज वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। वैल्यूज में वो लोग भी बहुत ज्यादा हेड नोट करते हैं, आपको देखोगे तो लाइक नोट करते हैं वो लोग। और वहाँ पे जैसे मैक्सिको में थे आप, तो कुछ जैसे वहाँ पे वो बहुत चलता है कार्टेल वगैरह का सिस्टम, तो कुछ देखा आपने? जनरली टूरिस्ट को परेशान नहीं करते हैं। टूरिस्ट के साथ उनका हमने तो सुना है टूरिस्ट को बचाते हैं वो, पुलिस बचाते से। हैं। टूरिस्ट को आप कुछ नहीं करेंगे। एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट एग्जांपल था। एक लड़की थी इंडिया की, ट्रैवल ब्लॉगर थी, और उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि 2 कार्टेल आपस में भिड़ गए थे। तो उस बीच में वो फायरिंग में आ गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। बट वो टूरिस्ट को कुछ नहीं करते जनरली। भाई और आपने वर्ल्ड में, जैसे इंडिया का हिंदू कल्चर हमने सुना है बाली में आपको देखने को मिलता है, ऐसा और कौन सी जैसे आपने बताया कि सूरीनाम में दिख जाएगा आपको, गयाना में दिख जाएगा, और कहाँ मॉरिशस में दिख जाएगा, मॉरिशस में, फिजी में दिख जाएगा, और भी किसी कंट्री में, जैसे रशिया में कहते हैं बहुत लोग आजकल। रशिया में एक्चुअली वो हो रहा है, पूरा हिंदुइज्म नहीं, किसी की ये सब कंट्री पूरा हिंदुइज्म मानती है, बट रशिया में एक सेक्टर जो इस्कॉन वाला पार्ट है, सिर्फ जो कृष्णा को मानते हैं वो लोग। अच्छा। एक तो वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है अभी। रशिया में आपको बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिल जाएगा क्या कि लोग आते हैं, लोग हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी एकदम उन्होंने मूर्ति बना रखी है, उसको फॉलो कर रहे हैं। भाई ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर आप जाना रिग्रेट करते हो, मतलब आप बेकार ही गए, आपको बिल्कुल मजा नहीं, ऐसा रिग्रेट तो नहीं है, मुझे एक बार तो हर जगह जाकर देखना ही था। अच्छा। लेकिन मैं वापस से बहुत सारी कंट्री नहीं जाना चाहूंगा, अनलेस एंड उनमें से कौन सी country आती पैसे है? मुझे नहीं मिले। पैसे भी देने पड़ेंगे आपको वहाँ जाने के लिए, और सारा खर्चा भी, तभी जाऊंगा सारी कंट्रीज में, ऐसे नहीं जाऊंगा। कौन सी है वो? एग्जाम्पल जिबूटी। भाई जिबूटी कौन सी कंट्री है, कहाँ पड़ती है ये जिबूटी है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, इजिप्ट और सूडान के आसपास है वो, कि एक छोटी सी टाइनी सी कंट्री है, बट वहाँ पे मिलिट्री बेस बहुत सारे हैं। सारे देश के वहाँ पे मिलिट्री बेस आपको मिल जाएंगे। वो देश मिलिट्री बेस के लिए बना हुआ है। यूएस की मिलिट्री बेस है, चाइना की मिलिट्री बेस है, फ्रांस की है, यूके की है, सबकी मिलिट्री बेस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो उसकी वजह से लोग वहाँ पे थोड़े हॉस्टाइल हो रखे हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते टूरिस्ट को। आप जाओगे रोड पर लेके चिल्लाएंगे, हे जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, ऐसे कुछ बोलने लग जाएंगे। इतना मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा उस देश के अंदर। मैं गया था, रहूँगा 1 हफ्ते। मैं सुबह पहुँचा हूँ, शाम को चलो छोड़ो इस देश को, मैं निकल रहा हूँ इस देश से। मैं क्या जाता हूँ इस देश से, हो गया मेरा। इतने बुरे लोग मिले वहाँ पे, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे इस देश में रहना ही नहीं है। भाई जैसे आपने एक वो सिटी बताई थी जहाँ सब कुछ वाइट है, हाँ। ऐसी और कौन सी कंट्रीज या सिटीज है जिनके अलग ही रूल्स हैं या अलग ही माहौल है? एक कंट्री है एरित्रिया है, वो भी जस्ट जिबूटी के नॉर्थ में है। वो कंट्री 90s 50s 60s में जी रही है। उस देश में आई थिंक दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर इंटरनेट नहीं है। अच्छा। आज के ज़माने में इंटरनेट नहीं है। दुनिया में इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर मोबाइल डाटा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। फ़ोन डाटा होता ही नहीं है, सिम कार्ड में फ़ोन डाटा नेटवर्क मिलता ही नहीं है। ऐसा क्यों है भाई उस देश क्योंकि में? वो एकदम अलग ही रह रहे हैं, 50-60 साल पीछे रह रहे हैं। बट वो अवेयर है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हाँ, हैं? उनको पता है, अवेयर एग्जिस्ट करती है। उनको पता है कि दुनिया के बारे में चीजें हैं। आपको छोटे छोटे कैफेज मिलेंगे जहाँ पे इंटरनेट मिलेगा। आपको चलना पड़ेगा, आपको वाईफाई वगैरह का कोई सुविधा नहीं है, आपको चलना पड़ेगा 1 किलोमीटर जाकर फिर कैफेज मिलेंगे। अच्छा। आप लॉग इन करोगे, इतना स्लो स्पीड, व्हाट्सएप मैसेज आने में लगता है 25 मिनट। टेक्स्ट मैसेज इंटरनेट का तो वो लोग, आधे लोग इंटरनेट जानते ही नहीं क्या होता है इंटरनेट। तो वो इस तरीके से क्यों जीना चाहते हैं, उनको उसमें मजा आ रहा है? वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे तानाशाही है, और तानाशाह चाहता है कि ऐसे लोग जिए।
और जैसे टूरिस्ट जाते हैं तो उन्हें डर नहीं है कि टूरिस्ट आके बताएंगे तो लोग प्रोटेस्ट इसलिए तो करेंगे? बहुत डिफिकल्ट वीजाज हैं इन सब कंट्रीज का, आपको बड़े मुश्किल से मिलता है, कभी कभी बिना मतलब का रिजेक्ट कर देंगे, बिना पूछे सोचे समझे। बट मैं लकी जाके मुझे मिल गया और मैं चला गया। और इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? जैसे कई कंट्रीज मांगती है कि स्टे दिखाओ, फ्लाइट दिखाओ, बैंक बैलेंस दिखाओ, ये लोग ये क्या सब कंट्रीज की कोई रिक्वायरमेंट, ये कंट्रीज में क्या होता है कि आप एक लोकल बंदा ढूंढो वहाँ पे, लोकल बंदा आपके बिहार पे वीजा अप्लाई करेगा कि इस बंदे को मैं जानता हूँ, ब्ला कैसे जानता हूँ नहीं जानता हूँ, या तो फिर कोई टूर एजेंसी है, एंड देन आपको वीज़ा मिलेगा। आपका वहाँ पे था कोई दोस्त? वहाँ पे एक टूर एजेंसी वगैरह से आप कांटेक्ट करके मैंने गया था मैं, तो सेम गिलगित तुर्कमेनिस्तान, सेम हियर। और वो देश बड़ा है या छोटा? वो छोटा सा देश है, छोटा सा देश है, और 1970 में रह रहा है, सारी पुरानी गाड़ियाँ हैं, लोग साइकिल पे चला रहे हैं, साइकिल वहाँ का मेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। बट एट द सेम टाइम मुझे ना अच्छा लगा कि वहाँ पे ना बच्चे शाम को फुटबॉल खेल रहे हैं, ना कि अपने फ़ोन में गेम खेल रहे हैं। ये भी देख के अच्छा लगा कि वहाँ पे कम्युनिटी बनी हुई है कि रोज़ शाम को सब साथ पैदल जा रहे हैं, सब कुछ फ़ोन में नहीं घुसे हुए हैं। आप चलो मेट्रो में जाकर देखो, सब स्क्रॉल कर रहे हैं टिकटॉक या जो भी कर रहे हैं, यहाँ पे एकदम सब हम फ़ोन में घुस चुके हैं, वहाँ पे है ही नहीं फ़ोन, तो कोई घुसा हुआ ही नहीं, एकदम ऐसा लग रहा है कि अच्छा जीवन है इनका, कि लाइवली है, लाइवली है, एक दूसरे से मिले जुले हैं, काफ़ी कम्युनिटी वाइज ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आपने वहाँ के लोकल लोगों से बात करी कि उन्होंने कभी ट्रैवल किया बाहर, वो लोग बाहर जाकर जीते हैं मतलब नहीं? बहुत ही डिफिकल्ट है, उनको परमिशन देनी पड़ती है उन देश से बाहर जाने के लिए। ओके। हमें क्या है कि हमें जब मन के चलो, जब पैसे में वो निकल जाता हूँ मैं देश के बाहर, वो उनको चाहिए होता है परमिशन कि गवर्नमेंट परमिशन देगी, आप बाहर जा सकते हो नहीं जा सकते हो। और वहाँ के मेजर लोग क्या करते हैं? जनरली एग्रीकल्चर हैं, छोटे मोटे काम कर लेते हैं, बहुत ही वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री में भी से आती है एक्चुअली वो। और उनकी खुद की करेंसी है, काइंड ऑफ वॉर में भी है कंट्री, वॉर कर रही है इथियोपिया के साथ, तो सब वो लोग ठीक है, मतलब लोग फिर भी खुश दिखे मुझे ना वहाँ पे, तो मुझे उसका अफसोस नहीं हुआ कि चलो ठीक है, अगर खुश हैं, 9 का यूज़ कर रहे तो क्या हो गया, खुश तो है ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सही बात है। अच्छा भाई, आजकल हाइकिंग का बहुत ट्रेंड आ गया है, लोग पहाड़ों पे हाइक करने निकल जाते हैं, सुंदर सुंदर। तो इंडिया तो बहुत रिच है हाइकिंग के लिए अपनी, पर इंडिया के अलावा आपको कोई लगाओ कि वहाँ वो कंट्री हाइकिंग के लिए बहुत अच्छी है? बहुत सारे लोग आते हैं किर्गिस्तान, छोटी सी कंट्री, राइनी सी कंट्री, मैंने कहा था कि स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया कहते हैं। किर्गिस्तान हाइकिंग के लिए बहुत ही सुंदर जगह है,